इस टाइम महादेव मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मंदिर के हिस्ट्री के बारे रूबरू कराओगे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। इस मंदिर के बारे में पंडित जी आप क्या जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में? सर जैसे कि है, ये प्राचीन महादेव मंदिर है जी। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना, उससे भी पुराना है जी। और जब बाबर नाम का राजा यहाँ पर आया और ये सब सारा जितना भी मंदिर का ज़मीन है, जितने भी मंदिर है, ये सारा कुछ अपना बनाने का मतलब प्रयत्न किया और कब्जा करने का प्रयत्न किया। और जब कब्जा करने के बाद ये जो शिवलिंग हमारे पास है, ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, इस शिवलिंग को अपने हाथों से उन्होंने खंडित करने का प्रयत्न किया। अच्छा जी। जब उन्होंने खंडित किया, ये जो आकार बना हुआ है खंडित का आकार है। अच्छा जी। कहते हैं खंडित शिवलिंग की पूजन नहीं होती है। अच्छा जी। मगर ये प्राचीन है, इसलिए खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजन हो रही है। अच्छा जी। और जब खंडित किया, इस खंडित करने के बाद इस शिवलिंग से खून की धाराएं बहने लगी। अच्छा जी। जब बाबर ने खंडित किया? हाँ जी, हाँ जी। जब खून की धाराएं बहने लगी तो बाबर नाम का जो राजा था और उसके साथ जो साथी थे, जो उसके सैनिक थे, बाबर तो डर गया, उसके साथ सैनिक भी डर गए। अच्छा जी। और जब सैनिक डर गए तब बाबर ने अपने हाथों से सारे मंदिर का निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद स्वयं आकर के यहाँ पर बैठ करके पूजन आदि सारा कुछ किया और पूजन करने के बाद अपना यहाँ से प्रस्थान। हमारे पीछे आप इस समय देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसे कि महादेव मंदिर है यहाँ पे। और इसके साथ साथ और भी मंदिर हैं, जैसे कुछ महात्मा लोग हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका यहाँ पे निभाई है। और ये मंदिर है, जैसे प्राचीन महादेव मंदिर है, ये बाबा जादूगिरी जी की समाधि है यहाँ पे। इसके बारे में पंडित जी हमें विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। महादेव मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये गंगेश्वर महादेव मंदिर ऐसा है कि इसमें जैसे अकाल पड़ गई हो, जल की वर्षा ना हो रही हो जी जी, और उस जल की वर्षा ना होने पर यदि शिवलिंग को हम वहाँ पर हमारा हैंडपंप लगा हुआ है जी, उस हैंडपंप से यदि जल निकाल करके इस शिवलिंग को नहलाया जाए और भर दिया जाए, सारा डुबो दिया जाए, और डुबोने के बाद कितना भी आप डुबोइए थोड़ा सा तो रह जाएगा, मतलब बाकी ही रहेगा। और डुबोने के बाद यदि जल की वर्षा ना हो तो फिर बताइए, जल की वर्षा होगी ही होगी, 100% होगी, 100% वर्षा। जी हाँ। ये पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी समय ऐसा हो कि अगर कोई चांस ऐसा आ जाता है कि अगर बारिश नहीं हो रही तो हम इस शिवलिंग को जल से पूरी तरह ऊपर तक भर देते हैं, जिससे बारिश के पूरे चांसेस हो जाते हैं। इवन पंडित जी भी बताते हैं, हम खुद यहाँ के लोकली रहने वाले हैं, हमने खुद भी यहाँ पे तजर्बा किया हुआ है और यहाँ पे 100% बारिश होती ही होती है। ये थे हमारे गंगेश्वर महादेव मंदिर जी। और आइए हम चलते हैं आगे और जानकारी। कुछ दस्या जाता है, कुछ खास गल्लां ने जिन्हां दे बारे पंडित जी थानू रूबरू करवाउण बहुत ज़्यादा। हाँ जी पंडित जी प्लीज़, जादूगिरी बाबा जी। हाँ जी, ये जादूगिरी जी बाबा महाराज जी का समाधि है जी। ये 150 वर्ष जिंदा रहने के बावजूद उन्होंने अपने मतलब जिंदा ही शरीर यहाँ पर समाधि लिया है। और हाँ जी, ये हमारी समाधि बनी हुई है जी जी। और उनके साथ जो 9 साधवे अन्य साधवे थे। अच्छा। और उनके साथ जो कुत्ता और काऊ भी था बाबा जी के साथ। हाँ जी। तो उन्होंने स्वयं जादू बाबा गिरी जी महाराज जब समाधि लिया तो उनके साथ साथ ये जो 9 अन्य साधु महात्मा थे हमारे, और ये जो कुत्ता की समाधि और काऊ की समाधि, उन्होंने साथ में ही जो है तो समाधि ली है। और यहाँ पर
जी जो कोई सच्चे दिल से और सच्चे भाव से, मनोकामना से यहाँ पर जो कोई मान्यता मानता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये हम लोगों ने भी जो है तो देखा है कि हाँ, मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस हाँ किया जी, है हाँ जी, हाँ। कि यहाँ पे जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे बाबा जादूगिरी जी महाराज हैं और जिनकी समाधि आप इस टाइम देख रहे हैं, और ये बहुत ही पहुँचे हुए संत महापुरुष हैं साथ, जिनकी सहायता से ही हम आज तक यहाँ पर बैठे हैं। और इवन पंडित जी ने ये भी बताया कि इन्होंने 150 वर्ष तक ये इन्होंने यहाँ पे अपना समय बिताया और खुद जिंदा ही इन्होंने समाधि ली है यहाँ पे। और ये बहुत कठिन इनकी ज़िंदगी बताई जाती है कि साधु महात्माओं की, इनकी एग्जांपल आप हमारे सामने प्राचीन विघ्न विनाश श्री गणेश मंदिर जी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, इसकी हिस्ट्री के बारे में? ये श्री गणेश मंदिर है। ये जो आपको शिवलिंग दिख रहा है जी, ये चंद्रमुखी आकार है। ये शिवलिंग, हाँ जी, हाँ जी। ये जो दिख रहा है चंद्रमुखी आकार, वो आधा रंग उस साइड आधा रंग इस साइड। इस तरह का चंद्रमुखी आकार का शिवलिंग आपको बहुत ही कम कहीं नजर आएगा। कम नजर, मेरे हिसाब से कहीं नहीं नजर आएगा, बहुत कम ही है इस तरह का चंद्रमुखी अच्छा शिवलिंग है। ये भी प्राचीन भी चंद्रमुखी शिवलिंग है। इसकी भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर जो कोई सच्चे दिल से मनोकामना मानता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये ऐसा शिवलिंग आपको बहुत कम ही नज़र कहीं पर आएगा। और ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ जी इसकी। जी ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਸੀਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ। मैं बयान नहीं कर सकता भी इस टाइम मैं कितना दा महसूस कर रहा, क्योंकि कुछ अलग जिहियां वाइब्रेशनस इत्थे ने असीं जिहड़ियां महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पुराने संतां महापुरुषां ने इत्थे बैठ के तपस्या की हुई आ। पर मेन गल यही आ भी ये बहुत यूनीक आ। आओ मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो शिवलिंग है चंद्रमुखी आकार, ये जो आपको आधा कलर उधर दिख रहा है और ये आधा कलर, ऐसा शिवलिंग आपको बहुत ही कम, कहीं पर भी आप जाइए बहुत कम ही आपको नजर आएगा। अच्छा जी। छोटे शिवलिंग और चंद्रमुखी आकार, ऐसा शिवलिंग आपको बहुत कम ही नजर आएगा। और यहाँ की यही मान्यता, यहाँ पर हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। ये भी प्राचीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जितनी भी शिव मंदिर का जो महादेव मंदिर की जमीन है वो सारी प्राचीन ही है। बिल्कुल। यहाँ कड़कड़ में प्राचीनियत है। यहाँ पर कड़कड़ में जो तो शिव जी का वास है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਕਲਰ ਹੈ। ये चंद्रमुखी जी आकार, ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर आदिनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर आदिनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
बारे में पंडित जी, स्वामी जी धुना के बताइए। बारे में बेटे, जहाँ ये अखाड़े होते हैं, अखाड़े वालों होते हैं ना डेरे, धुना जरूरी है। संत इसी के सारे अगिन के सारे बचते हैं। अगिन देवता है, अगिन देवता है, तो ये धुना बहुत जरूरी है। इसी के सारे टिके रहते हैं, जी इसकी पूजा करते हैं। धुना में अगर कोई भक्त या कोई संत अनजान आकर के बैठ नहीं सकता। इस धुने में बैठेगा कोई... बगैर पूछे नहीं बैठ सकता, अच्छा जी, वहाँ पूछना पड़ेगा महाराज जहाँ बैठ सकता हूँ। अच्छा। इसकी प्राचीनता के बारे में बताइए। चिंता के बारे में मतलब ये कितने टाइम से है यहाँ पर? ये तो अब ये मान लो कि कितना पुराना डेरा है, हाँ जी, मेरे को तो थोड़ा इतना फिर भी जितना आप जानते हैं। कम से कम नहीं तो 300 वर्ष तो हो। अच्छा। 1200 वर्ष, 1300 वर्ष बताते हैं पुराना ये है डेरा। ये तो जब महात्मा इसका निर्माण किया तभी का डेरा है। कौन से आप ऋषि मुनि जो जहाँ पे बैठते थे? उदासी उदासी जी, फिर 10 नामी अखाड़ा है। ये यहाँ पे? हाँ जी, ये 10 नामी अखाड़ा के, अच्छा जी, ये जो है काशी में एक 10 नामी अखाड़ा के दूसरा ये है, ठीक है। और इसकी मतलब ये जो जहाँ पे आप धुना लगाते हैं, इसकी कोई और मतलब हमें फ़ायदा क्या होता है? इसके फायदा, अगर ये धुना चेतन बना रहे 12 साल, अच्छा जी, तो इसका जो भूति उठाकर संत दे दे, अच्छा जी, जो मनोकामना वो सिद्ध हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये फायदा होता है। मगर जब 12 महीना मतलब चलता रहे, धुना चेतन न लगातार रहे, ठंडा न हो जाए, दिन रात दिन रात चलना ही चाहिए, चलना चाहिए, तब इसका फायदा होता है। ठीक है जी। अब ये कभी ठंडा हो जाए, कभी फिर चेतन कर दो, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। जैसे देवता की पूजा करते रहो तो चेतन मूर्ति चेतन रहे। सही बात। अब जब देवता का पूजन बंद कर दो, चेतन खत्म हो जाएगा। आपको भोजन मिलता रहेगा तो हरी चेतन न रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो चेतन खत्म।